एक टाइम था जब ये कार्ड सबके विश लिस्ट में हुआ करता था, पर अब नहीं। मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की। ये कार्ड के बहुत बढ़िया फीचर्स थे। 5% अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट, लाउंज एक्सेस, लो फी, ये सब कुछ एक ही कार्ड में। लेकिन 2025 में एक्सिस बैंक ने कुछ ऐसे चेंजेस किए ये कार्ड के साथ कि इस कार्ड की फीचर्स बर्बाद कर दिए। कैशबैक जो था वो अनलिमिटेड से कैप्ड हो गया, लाउंज एक्सेस हटा दी गई, और जो फीस की वेवर कंडीशन थी वो डबल कर दी गई। तो अब क्या ये कार्ड लेने लायक है भी कि नहीं, या किसी किसी ये कार्ड लेना चाहिए, इसलिए या स्किप करें, क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं कम्प्लीटली ऑनेस्टली। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये कार्ड था क्या। जैसे मैंने बताया, ये कार्ड पे पहले 5% अनलिमिटेड कैशबैक था फ्लिपकार्ट पे। तो तुम कितनी भी शॉपिंग करो, तुम्हें हर शॉपिंग पे 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। ये कार्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी था। एक ऐसा कार्ड जिसकी काफ़ी लो फी है और इतने बेनिफिट्स, 5% अनलिमिटेड कैशबैक का बेनिफिट तुम्हें पहले से दे रहा है, उसमें डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी एक बहुत अच्छा फीचर है। ऑल्सो इसकी जो फ़ी वेवर की कंडीशन थी वो काफ़ी नेग्लिजिबल या काफ़ी अचीवेबल थी, क्योंकि अगर तुम ईयरली 2 लाख तक खर्चा कर लेते हो तो इसकी फ़ी वेव ऑफ हो जाती थी, जो कि काफ़ी नॉर्मल है और मल्टीपल कार्ड्स में वैसे ही होता था। सो जब भी लोगों के पास मल्टीपल कार्ड्स भी होते थे पहले, तो वो ये एम ज़रूर रखते थे कि फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड उनके पास ये कार्ड ज़रूर हो, और ये एक बिगिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट कार्ड हुआ करता था। फिर 2025 में एक्सिस ने इस कार्ड में काफ़ी सारे चेंजेस लाए और ये कार्ड काफ़ी बदल गया। सो अब समझते हैं कि अब ये न्यू जो फीचर लिस्ट है इस कार्ड की वो कैसी है और कैसे दिखती है। यकीन मानिए ये फीचर लिस्ट काफ़ी छोटी हो गई है। चलिए समझते हैं एक एक फीचर करके कि अब ये कार्ड कौन से फीचर प्रोवाइड करता है और कैसे प्रोवाइड करता है। फर्स्ट फीचर, फ्लिपकार्ट कैशबैक। 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट परचेजेस। ये नॉर्मल लग रहा है, राइट? लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। पहले ये अनलिमिटेड कैशबैक था, लेकिन अब ये कैप्ड है। कैशबैक की कैप है 4000 रुपीज़ फॉर क्वार्टर, नॉट मंथली बट क्वार्टर। सो अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो अगर तुम 80,000 रुपये की स्पेंडिंग करते हो एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में, तो तुम्हारी 4,000 की कैप रीच हो जाएगी। सो बेसिकली अगर तुम मैथ समझो, अगर तुम एक बिलियन डेज में एक 1 लाख रुपीज़ का फ़ोन बाय कर लेते हो, तो 80,000 रुपये पे तुम्हें 5% का कैशबैक मिल जाएगा, जो है 4,000 रुपीज़, और बाकी 20,000 पे 1% का कैशबैक। दैट्स इट। लेकिन पहले ये अनलिमिटेड हुआ करता था। सो अगर मैं 1 लाख का फ़ोन लूँ, 2 लाख का लैपटॉप लूँ, या कोई और महंगी चीज़ लूँ, मुझे फ्लैट 5% कैश मिलता ही था। लेकिन अब 4,000 का कैप्ड पर क्वार्टर, और बस दैट्स इट। सेकेंड बेनिफिट, मिंत्रा कैशबैक। सो ये काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है अगर तुम मिंत्रा यूज़र हो। ये कार्ड मिंत्रा पे बाय करने पे तुम्हें 7.5% का कैशबैक देता है एवरी ऑर्डर पे। इसकी भी कैप है 4,000 रुपीज़। सो अगर तुम अराउंड क्वार्टरली 53,000 रुपीज़ तक का खर्च करते हो तो तुम ये 4,000 की कैप अचीव कर पाओगे। सो अगर एक तुम बहुत ज़्यादा हैवी स्पेंडर हो ऑन मिंत्रा और शॉपिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मिंत्रा के थ्रू, सो ये कार्ड का ये फीचर तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है, क्योंकि 7.5% कैशबैक इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और प्लस जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिंत्रा देता है वो अलग। सो ये एक बहुत बढ़िया डील है अगर तुम एक हैवी शॉपर और हैवी मिंत्रा यूज़र हो तो। थर्ड फीचर, पार्टनर्स एंड बेस रेट। सो इसके जो पार्टनर प्रोग्राम्स चलते हैं जैसे कि स्विगी, ऊबर और पीवीआर, इन सब पे तुम्हें खर्चा करने पे 4% तक का कैशबैक मिलेगा। और ये कैशबैक पे कोई कैप नहीं है, ये ट्रूली अनलिमिटेड कैशबैक है। तो तुम कितना भी खर्चा कर सकते हो और 4% कैशबैक अचीव कर सकते हो। लेकिन जेन्यूनली क्या ये फीचर इतना यूज़फुल है? अगर तुम जेन्युइनली फूड इतना ऑर्डर करते हो और फूड बेस्ड कार्ड्स चाहते हो तो दूसरे मार्केट में कई अच्छे कार्ड्स हैं, जैसे स्विगी कार्ड या HSBC लाइव प्लस कार्ड, जो तुम्हें फूड ऑर्डर्स या ग्रोसरीज पे 10% तक कैशबैक दे देता है। और अगर ऊबर और पीवीआर जैसे दूसरे वेराइटीज़ या पार्टनर्स की बात करूँ, तो वहाँ पे भी अगर तुम्हारे पास कैशबैक कार्ड है तो वो इससे 1% ज़्यादा ही कैशबैक देता है, जो है 5% कैशबैक ऑन एवरी अदर स्पेंड। सो अगर मैं मिंत्रा का वो फीचर हटा दूँ
तो बाकी सब जो पार्टनर प्रोग्राम्स है वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है मेरे लिए, या इन जनरल के लिए, अगर मैं उनके हिसाब से कोई एक स्पेसिफिक कार्ड चूज़ करूँ तो। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमने खो दिए हैं, जो पहले इस कार्ड में हुआ करते थे लेकिन अब इस कार्ड से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। फीचर नंबर 1, लाउंज एक्सेस। तो पहले ये कार्ड 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देता था, जो काफ़ी यूज़फुल है। अगर तुम जनरली डोमेस्टिक लाउंज या डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूज़ करते हो तो डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस एक कम फी के कार्ड पे तुम्हें बहुत यूज़फुल आ सकता है, लेकिन एक्सिस ने ये डिसकंटिन्यू कर दिया है फीचर। सो जो पहले 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते थे अब वो हो चुके हैं 0। सो अगर तुम्हें डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की ज़रा से भी ज़रूरत है और तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट है तो तुम ये कार्ड उसमें यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा लॉस है फ़ी वेवर एंड एक्सक्लूशन। पहले फ़ी वेव ऑफ करने के लिए अगर हम साल में 2 लाख रुपए तक का स्पेंड करते थे तो फ़ी माफ़ हो जाती थी, लेकिन अब वो लिमिट इंक्रीज़ करके 3.5 लाख रुपीज़ हो चुकी है, सीधा 75% इंक्रीज। बेसिकली तुम्हें एवरी मंथ 29,000 प्लस के खर्चे करने हैं टू वेव ऑफ द फीस, वो भी एक 500 रुपये तक के कार्ड के लिए जिसकी फ़ीस 500 रुपये है। सीम्स अ बिट एक्सेसिव। जो पहले 2 लाख तक की लिमिट थी वो सही थी क्योंकि मल्टीपल कार्ड्स की वही लिमिट सेट होती है, लेकिन 3.5 लैक्स आई गेस इट्स टू मच। ऑल्सो ये कार्ड काफ़ी सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करता है, जैसे कि वॉलेट लोड, लैंड, यूटिलिटीज़ एंड मेनी मोर। सो बेसिकली अगर तुम एक शॉपaholic हो तो ही ये कार्ड तुम्हें अच्छा पड़ेगा। इसका टोटल नतीजा ये निकल के आता है। सो इफ़ यू शॉप ऑन मिंत्रा और फ्लिपकार्ट एंड शॉप लाइक हेवी स्पेंडर तो ये तुम्हारे बेनिफिट्स काफ़ी सारे यूटिलाइज हो पाएंगे। तो अब मेन क्वेश्चन ये है, हु शुड गेट दिस कार्ड? क्या ये कार्ड कम्प्लीटली यूजलेस हो चुका है? आई गेस इट डिपेंड्स। चलिए देखते हैं किन को ये कार्ड लेना चाहिए और किन को नहीं। गेट दिस कार्ड इफ़ तुम मिंत्रा के हेवी स्पेंडर हो और तुम मिंत्रा शॉपaholic हो, शॉपिंग सारी मिंत्रा पे करते हो, तुम्हें मिंत्रा का कलेक्शन पसंद है और ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, तो ये कार्ड तुम्हारे लिए है क्योंकि 75.5% जो कैशबैक है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, अगर तुम एक फ्लिपकार्ट के हेवी स्पेंडर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, शॉपिंग, मे बी क्लोथ शॉपिंग, कुछ भी अगर तुम फ्लिपकार्ट से शॉप करते हो, हर चीज़ अगर तुम फ्लिपकार्ट से शॉप करते हो और तुम्हारा एक्सपेंस फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा है, सो ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है। तीसरा, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक शॉपिंग कार्ड है, जैसे मे बी SBI कैशबैक कार्ड और अमेजोन ICICI कार्ड, और ये कार्ड बस एक बैकअप कार्ड है ताकि तुम दूसरे कार्ड्स को ज़्यादा अच्छे से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सको और फ्लिपकार्ट के लिए ये कार्ड यूज़ कर सको। डोंट गेट दिस कार्ड अगर ये तुम्हारा पहला शॉपिंग कार्ड है, क्योंकि तुम फ्लिपकार्ट के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। सिमिलर टू दिस, अगर तुम डाइवर्सिफाइड शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अलग अलग जगहों से, और फोकस नहीं हो फ्लिपकार्ट पे, सो ये कार्ड मत बाय करना। अगर तुम्हें लाउंज एक्सेस की ज़रूरत भी है तो ये कार्ड पे वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, सो स्किप दिस कार्ड एज वेल। तो अगर अब तुम सोच रहे हो मैं ये लूँ कि ना लूँ, और अगर ये ना लूँ तो और क्या लूँ, तो मैं तुम्हें बेटर अल्टरनेटिव्स समझाता हूँ। पहला अल्टरनेटिव है SBI कैशबैक कार्ड। ये कार्ड देता है 5% ऑन एवरी स्पेंड, एवरी ऑनलाइन स्पेंड, लिटरली अमेजोन, नायका, मिंत्रा, मीशो, एवरीथिंग, एवरी ऑनलाइन थिंग, उस पे 5% का कैशबैक। हालांकि ये डी वैल्यू होकर थोड़ी इसकी वैल्यू कम हो चुकी है और मंथली कैशबैक का कैप 2000 है, लेकिन अभी भी ये जो कैशबैक का कैप है वो ईयरली 24,000 है, और फ्लिपकार्ट का है वो है 16,000, जो स्टिल इस SBI कैशबैक कार्ड का ज़्यादा है फ्लिपकार्ट कार्ड से। ऑल्सो इट अलाउज यू टू डाइवर्सिफाई योर शॉपिंग। सो अगर तुम डिफरेंट वेबसाइट्स पे शॉपिंग करते हो तो ये कार्ड बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। जस्ट इस एक डाउट ये ही रहेगा कि यार मुझे इस पे 7.5% कैशबैक मिलता था मिंत्रा पे और यहाँ पे सिर्फ 5% मिलेगा, लेकिन क्या तुम 2.5% के लिए अपनी डाइवर्सिफिकेशन रोकना चाहते हो या अपनी लिबर्टी देना चाहते हो? आई मीन डिपेंड्स ऑन योर स्पेंड्स एंड डिपेंड्स ऑन यू। दूसरा एक अल्टरनेटिव हो सकता है अमेजोन पे ICICI कार्ड। अगर तुम एक अमेजोन लॉयलिस्ट हो, मेजरली शॉपिंग अमेजोन से करते हो, सो ये कार्ड ज़्यादा अच्छा पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड 5% देता है अमेजोन के हर परचेसेस पे, और प्लस ये देता है अनलिमिटेड 5% कैशबैक, जो फ्लिपकार्ट पहले दिया करता था लेकिन अभी जो 4,000 की कैप है वो है।
लेकिन इस कार्ड पे स्टिल देर इज नो कैप अमेजॉन ICICI बैंक कार्ड पे, एंड स्टिल इट इज़ अनलिमिटेड कैशबैक। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि 2023-24 तक ये कार्ड बहुत अच्छा था और बिगिनर्स का बेस्ट कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब ये काफ़ी एक नीश ऑडियंस के लिए बन चुका है, क्योंकि अगर तुम एक ऐसी ऑडियंस हो जो मेजरली मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं और मेजरली फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो तुम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें अपना पोर्टफोलियो या शॉपिंग स्पेंड जो है थोड़ा सा भी डाइवर्सिफाई करना है, तो देर आर मोर बेटर ऑप्शंस आउट देयर। जैसे मैंने बताया, SBI कैशबैक कार्ड, या अनलिमिटेड कैशबैक के लिए अमेजॉन ICICI कार्ड, या अगर तुम्हें फूड और दूसरे परचेसेस करने हैं तो स्विगी और HSBC लाइव प्लस है ही। सो मेरे ओपिनियन में अगर तुम एक्सट्रीमली फ्लिपकार्ट और मिंत्रा लॉयलिस्ट नहीं हो तो ये कार्ड स्किप कर सकते हो। तो गाइस, ये था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि ये तुम कार्ड पहले से यूज़ कर रहे हो या अभी लेने का सोच रहे थे, और क्या ये वीडियो ने तुम्हारा ओपिनियन चेंज करने में कोई मदद की है या नहीं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो इन्हें इस कार्ड को लेने का सोच रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मोर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट के लिए। ऐसे ही वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लाता रहूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेश शाह, साइनिंग ऑफ।